नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी की याद आए तो क्या करें। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप के बाद आप उस इंसान को कंटिन्यूस मिस कर रहे हो 24 घंटे। उस एक्स की बात आपके दिमाग में दौड़ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्योंकि अगर आप एक्स से बात करना चाहते हो तो एक्स आपसे बात नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप उसे रखना नहीं है, हर जगह से आप ब्लॉक हो और अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है आपको। क्योंकि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई चीज़ काम नहीं आ रही है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आपको हर समय एक्स की याद आती है। तो वही ऐसे केस में क्या करें, तो इस सब टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, अगर किसी की याद आ रही है तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि तुम्हें याद क्यों आती है, क्यों तुम किसी इंसान को इतना भयंकर तरीके से मिस करते हो। भयंकर तरीके से मिस इस वजह से करते हो क्योंकि वो इंसान तुमको छोड़ के गया है, ठीक है। उसने सारे वादे तोड़े हैं, वो इंसान तुमको छोड़ के गया है, तुम ठगा हुआ महसूस करते हो। तुमने ये बात, तुम्हारी बात दिल पे लग गई है, ठीक है, कि कोई इंसान तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। क्योंकि तुम्हारी कहीं गलती भी नहीं थी, तुमने हर जगह सॉरी भी बोला है, तुमने ही सारा एफर्ट लगा रखा है, तुमने रिलेशनशिप को रोकने की कोशिश की, लेकिन अगला इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया है। और ये सोच के तुम्हें गुस्सा आती है कि कोई तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। इस वजह से तुम्हें बुरा लगता है और तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं, ठीक है। और तुम्हारा काम हो नहीं रहा है, इस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन है, ठीक है मतलब। तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी की याद आ रही है तो सबसे पहला काम आपको करना है, उसको स्टॉप करना है, छोड़ देना है किसी भी सोशल मीडिया साइट पे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह से उसको स्टॉप करना, आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप करने से क्या होता है, केवल गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है और कुछ नहीं। भले वो इंसान ऑनलाइन हो, स्टेटस देख रहा हो किसी के, आपको लगता है कि वो किसी से बात कर रहा होगा, वो ऑनलाइन है, वो हमें मैसेज नहीं कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं है कि हमें मैसेज कर ले। ऑनलाइन बना हुआ है, वो मेरा मैसेज नहीं सीन कर रहा है, मेरी मैसेज नहीं सीन कर रही है। इस तरीके से आपको लगता रहेगा लगातार, और ये कभी भी आपकी चोट सही नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप हमेशा इस चोट को पूरे दे रहे हो, ठीक है। हमेशा इस चोट को आप पिंच कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया से स्टॉप करना बंद करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम तक आप स्टॉप करोगे तो आपको आदत बन जाएगी और फिर आदत छुड़ाने में भी समय लगेगा। तो बेटर है आज ही आप इस चीज़ को त्याग दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया साइट पे आप अगर ज़्यादा स्टॉक करोगे तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी। वो इंसान कुछ भी कर सकता है, जिसने आपसे ब्रेकअप किया कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी करेगा इस समय, ठीक है। क्योंकि वो इंसान ब्रेन वॉश है। और अगर वो हंसेगा भी, अगर अपनी डीपी में, उसने अपलोड की डीपी है उसमें वो हंस भी रहा होगा, उससे भी आपको तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है भैया जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो, ठीक है हमारे दोस्त। ये चीज़ का खासा ध्यान रखना है तुमको। और सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी को मिस करने के पीछे। किसी को अगर आप मिस कर रहे हो तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आपकी ज़ीरो है, आप दिन भर कुछ नहीं करते हो, सिर्फ बैठ के मंथन करते रहते हो। तो और भयंकर तरीके से उस इंसान को मिस करोगे, क्योंकि आपके पास अब कोई सोर्स रह नहीं गया जो आपको खुशी दे। क्योंकि अब आप अपने आप को लूज़र समझने लगे, आपको लग रहा है आप किसी लायक नहीं हो। ये कहाँ से आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया पता है? आपने अपने एक्स के पीछे पढ़ के कंक्लूजन ड्रॉ किया है। आप बहुत ज़्यादा अपने एक्स के पीछे पढ़े हो, उससे रिक्वेस्ट की, इसको और तरीके से स्कीम समझाइए कि भैया मैं ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ, सबको सही कर लेंगे। लेकिन वो एक्स किसी की नहीं सुनता, ना उसने आपकी सुनी, ठीक है। और वो इंसान छोड़ के चला गया। इस वजह से आपको लगने लगा भाई अब कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा बड़ा रीज़न है किसी की याद आने का कि आपका कॉन्फिडेंस लो है। कॉन्फिडेंस लो कैसे होगा? क्योंकि आपने 50 बार ट्राई किया और 50 बार जो है आपको डिफीट मिली, 50 बार आपको हार मिली, 50 बार आपको ना सुनने को मिला उसकी तरफ से। आपने हर तरीके से लगभग समझा के देख लिया होगा कि भैया हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, सब तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे भैया, तुम थोड़ा सा कम बात करोगे तो भी चलेगा, हम तुम्हारे हिसाब से जी लेंगे। लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं माना। तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस ज़मीन में आ चुका है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आपको याद इसी वजह से आती है, 24 घंटे आपके दिमाग में बातें चला करती है, इस वजह से आप परेशान हो। ये बातें चलना कहीं गलती से बंद हो जाए, ठीक है, तो आपकी 90% समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये बातें चलना कैसे बंद होंगी? जब आप कुछ नया करोगे, कुछ प्रोडक्टिव करोगे, अपनी ज़िंदगी में नई मेमोरीज लाओगे, पुरानी मेमोरीज़ को हटाओगे। पुरानी मेमोरीज वैसे भी वॉश आउट हो जाती है, ठीक है। मतलब तुम उस इंसान को नहीं, तुम उस मोमेंट को मिस कर रहे हो। तुमने उसके साथ जी रखा है जब तुमको बढ़िया फील हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ को समझो। अभी तुम्हारा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त मन कराना पड़ेगा अगर तुम्हें इस चीज़ से निकलना है तो। वरना तुमको लगने लगेगा सब कुछ जो था यही था, क्योंकि अभी तुमको यही फील हो रहा है, उसकी सिर्फ अच्छी बातें याद आ रही हैं। वो इंसान को परफेक्शन की तरह लग रहा है कि उसके ऐसा कोई तुम्हें मिलने वाला नहीं है। वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगी, तुम दोबारा प्यार नहीं कर पाओगे, दोबारा शादी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। दुनिया भर के आलतू फालतू के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे।
और जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी दिख रही है, इस वजह से उस भयंकर तरीके से उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग उसको परफेक्ट तरह दिखा रहा है। क्योंकि आपके दिमाग को अल्टीमेटली चाहिए रिलैक्स, सुकून चाहिए, जो कि कहीं से मिले उसे मतलब नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप डेली अपने पसंद का नया काम करो, दोस्तों के साथ बाहर निकलो, रिलेशनशिप की बातों से मत करो, फैमिली में बैठो, कोई नया काम पकड़ लो, अपने हॉबीज़ को शुरू कर दो। देखो कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको बढ़ाना ही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर कोई भी चीज़ आप करते हो उसमें छोटी सी भी सक्सेस मिलती है तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतने भी गए गुजरे नहीं हो और वो इंसान इतना भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, इतना आपने बना रखा है, जितनी भी वैल्यू उसकी है वो सब आपकी देन है। ठीक है, जितना आप उसको बर्दाश्त कर लोगे, बाहर का इंसान उसका 1% भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो सारी वैल्यू आप ही की दी हुई है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको किसी की याद आ रही है तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है कि कोई नया काम स्टार्ट करें, कोशिश करें अपने हॉबीज़ को परस्यू करें। हॉबीज़ कुछ भी हो सकती है भाई, सब हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबी होती है। हर इंसान कोई ना कोई काम करना पसंद करता था रिलेशनशिप के पहले, ठीक है, जो कि उसे खुशी देता, चाहे वो बाहर जाना हो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्केचिंग हो, जिम करना हो, कुछ भी हो। ठीक है मेरे दोस्त, आप करिए उस चीज़ को, उससे आप करेंगे तो आपको जब छोटी सी सक्सेस मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ भाई इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एक सोच रहे हो कि हम हाथ पैर जोड़ के किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। गलती से मान लीजिए जादू हो जाए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा हाथ पैर जोड़ने से, तो भी आप उसके ऊपर प्राउड नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। ये छोटी छोटी बातें समझो। देखो अभी क्या है, तुम्हें उस इंसान की तलब है और कुछ नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, वो इंसान तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारी पहुँच से बाहर है। तो अपनी वैल्यू मेरे दोस्त रियलाइज़ करो, तुम जो भी है तुमसे है। अगर एक्स तुम चाहते हो तुम्हारे एक्स को रियलाइज़ हो कि उसने खोया क्या है, तो बस अपनी वैल्यू बढ़ा लो, अपनी वैल्यू पहले जितनी कर लो। जैसे रिलेशनशिप के पहले थे ना, वैसे ही हो जाओ, तुमसे भी ज़्यादा डेवलप मत करो, उतना ही हो जाओ, तो एक्स को अपनी वैल्यू तुरंत रियलाइज़ हो जाएगी, आपकी वैल्यू कि आप थे क्या। लेकिन आप इसी तरीके से सेंटीमेंटी बन के घूमोगे, स्टॉक करोगे, आशिक बन के घूमोगे, तो मतलब उससे कुछ होना नहीं है। इससे तुम अपना नुकसान करो, एक्स रीअट्रैक्ट वगैरह नहीं होगा इस तरीके से। और इसमें से तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा जैसे भी जीना हराम है। ठीक है, रात में तुम सोते हो तो तुम्हें बातें याद आती हैं, तुम्हें लगता है कि इंसान कितना बुरा कर सकता है तुम्हारे साथ, उसने इतना बुरा कर दिया, उसने वादे तोड़ दिए, वो मेरी एक भी ना सुना, मुझसे बदतमीज़ी करके गया, सॉरी भी मुझे से बुलवा लिया। तो ये सब चीज़ें अपने आप में बुरी लगती हैं, जो कि आपको लगातार मिस करवाती हैं उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान आपके दिमाग में पहुँच चुका होता है। आप दिन भर सोचा करते हो, यही छोटी सी समस्या है, दिन भर सोचना मेरे दोस्त अगर बंद कर दोगे, ठीक है, तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये दिन भर सोचना तुम खुद से नहीं बंद कर पाओगे, अपने आप से नहीं बंद होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम करोगे, सक्सेस मिलेगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस हल्का सा बढ़ेगा, तुम्हें यादें आना बंद होगी। जब यादें आना बंद होगी ना, तो मेरे दोस्त तुम्हें खुद समझ में आएगा कि करना क्या है। तो अपने आप में पावरफुल महसूस करोगे, तुम्हें बिल्कुल लगेगा ही नहीं तुम्हें किसी की ज़रूरत है। और तुम तब तुम्हें सही गलत का डिसीजन लेने में भी आसानी होगी, तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा अरे इस इंसान के पीछे मैं भागता था, या फिर इस इंसान के पीछे मैं भागती थी, इसको तो मैं 2 मिनट में कंट्रोल कर लूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाइए मेरे दोस्त, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। डेली अपने पसंद का काम कीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आपको ये याद आने वाली, किसी को मिस करने वाली बीमारी ठीक होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस